जिस प्रकार से लालू जी 15 वर्ष से बिहार के अंदर जंगल राज चलाया, ठीक उसी प्रकार से उसी रास्ते पर आज बिहार सूबे के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं। तो बिहार के छपरा जिले के अंदर जो 2 फरवरी की घटना घटी है, सारा दोषी यहाँ के मुखिया और उप मुखिया का है। जो भी घटना घटी है इसके सीधे दोषी नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी जी हैं। हमारे 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के नेता और यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं। तो हम आ रहे हैं किस काम के लिए? बिहार खुशहाल हो, बिहार की जनता के दुख सुख में सहभागी बनने आ रहे हैं, उनके समस्याओं को निदान करने लिए आ रहे हैं। और उसी दिन सुने हैं कि महागठबंधन, जिसको आम लोग कहता है महाठगबंधन, इन लोगों का भी कार्यक्रम है वहां पर पूर्णिया के अंदर कार्यक्रम है। अब जरा सोचिए, बिहार की जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, इसीलिए ये जो गठबंधन के लोग हैं, ये सत्ता का जो संचालित कर रहे हैं नीतीश जी और तेजस्वी जी, इस बात को जान गए हैं, इसलिए समाज के बीच जातीय उन्माद फैलाने में लग गए हैं। हम होने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कुछ दिन पहले ही मांझी के यानी छपरा के मांझी के जो इर्द गिर्द गांव है मुबारकपुर, वहाँ पर जो घटना हुई है, दो अगर कहें हम जातिगत बात करें तो राजपूतों और यादवों के बीच जो संघर्ष हुआ है और जिस तरह से वहाँ से घटना से जो परिणाम आ रहे हैं वो बड़ा ही दुखद है। अब इस बात को लेकर लगातार जो वहाँ पर विधि व्यवस्था है वो सुचारू कर दिया गया है, यानी यूँ कहें कि धारा 144 भी वहाँ पर तैनात है और अभी तक वो धारा लागू है। पुलिस प्रशासन अपने पूरे दल बल के साथ वहां मौजूदगी जता रही है। चलिए, इस बनिस्पत हम बात करने पहुंचे हैं। भाजपा के विधायक जी हैं हमारे साथ, जनक सिंह जी हैं, मुख्य सचेतक भी हैं। जनक सिंह जी, क्या लग रहा है सर, आप उसी क्षेत्र के विधायक भी हैं, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उससे कुछ ही दूरी पर ये मांझी और मुबारकपुर है, क्या लग रहा है वहाँ जो स्थिति बनी है अब वो किस ओर मूव कर रहा है? जातिगत मसला सामने आ रहा है उसका। देखिए, 2 फरवरी 2023 की घटना है जी, और जो भी घटना घटी है पूरे बिहार प्रदेश सहित पूरे देश या देश से बाहर भी जो इस दृश्य को देखा है, सभी दुखी हुए हैं। और आज इस प्रकार की बिहार के सभी जिलों के अंदर घटना घट रही है। और हम अभी एक दूसरे चैनल को अपने विचार देते हुए कहा था कि जिस प्रकार से लालू जी 15 वर्ष से बिहार के अंदर जंगल राज चलाया, ठीक उसी प्रकार से उसी रास्ते पर आज बिहार सूबे के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं। छपरा की घटना है। इस घटना का सारा दोष राज्य के मुखिया को जाता है।
जैसे किसी के घर में कोई घटना घटती है या किसी के घर में कोई युवा अपने समाज या इस मुल्क का नाम रोशन करता है तो सबसे पहले उस मुखिया का नाम आता है। तो बिहार के छपरा जिले के अंदर जो 2 फरवरी की घटना घटी है, सारा दोषी यहाँ के मुखिया और उप मुखिया का है। सर कुछ ही दिन पहले एक वर्ग के लिए हम बात करें तो राजपूत जो जाति के लोग हैं बहुल, जो यहाँ पर कुछ ही दिन पहले उनका महाराणा प्रताप जी का जयंती मनाया गया था, स्मृति समारोह मनाई गई थी और उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसमें शिरकत किए थे। इतनी बड़ी घटना हो गई है, राजपूतों से के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वहाँ 3 जो लड़के थे उनको प्रताड़ित किया गया है, उसमें से एक की मृत्यु भी हो गई है। नीतीश कुमार जी वहाँ क्यों देखिए, सबसे पहले आप चैनल वालों को हम ये कहेंगे कि आप लोग जाति शब्द का नाम लेकर बोलना बंद कीजिए। बार बार अभी महाराणा प्रताप जी की बात किया, आपको मालूम है ना कि ठाकुर उसको कहा जाता है जो समाज को सबको लेकर चले। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, महाराणा प्रताप और बिहार सूबे के हमारे आराध्य बाबू वीर कुंवर सिंह को पढ़िएगा तो आपको झलकेगा कि बात सही है कि राजपूत कुल से आते हैं, लेकिन ये सभी लोग सबको लेकर चला है जी। इसलिए बिहार के धरती पर या इस देश के धरती पर या दुनिया के अंदर जो नेतृत्व उभर कर आता है वो समाज को सबको ले चलने की क्षमता रखता है। इसलिए ये जातीय जो है ना, ये जातीय ये लालू जी 15 वर्ष अपने राज में किए और उसी रास्ते पर उनके दोनों नेता जा रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय तेजस्वी जी। ये दोनों उसी रास्ते पर जा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम संघ के समसेवक हैं। हमारी नारा है ये कि भारत माता की जय, हमारा मूल मंत्र है यही है। इसलिए जो भी घटना घटी है, ये जातीय जहर ये नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी ये ला रहे हैं। इसलिए इस घटना के जो भी घटना घटी है इसके सीधे दोषी नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी जी हैं। सर आपने अभी चैनलों के बारे में कहा कि चैनल वाले जो हैं वो जातिगत जो है वो संबोधन कर रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि यही लालू प्रसाद यादव जी ने कुछ वर्ष पहले जब उनकी सत्ता थी राज्य में तो उन्होंने भूरा बाल साफ करने की बात कर रहे थे, किया था भी। स्थिति वहीं से जो भी हुआ है वहीं से हम लोग देख रहे हैं कि क्या कुछ जातिगत वे क्या किए नहीं किए जग जाहिर है, और उसका प्रतिफल यही है कि आज जेल के अंदर चक्की चला रहे हैं। तो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हमने कहा कि राज्य राष्ट्र का अंग होता है, यानी राष्ट्र का उत्थान कैसे हो यह हमें देखा है। इसलिए जात की बात करने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति को, ऐसे लोगों को हम हृदय में बैठाने वाले लोग नहीं हैं। समाज हमारा है, मुल्क हमारा है। और अभी आपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को सुना है कि भारत आज दुनिया में डंका बजा रहा है। दुनिया के लोग भारत के तरफ नज़र उठाए हैं कि भारत हमारे दुख सुख में काम में आएगा। हमारे 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के नेता और यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं। तो हम आ रहे हैं किस काम के लिए? बिहार खुशहाल हो, बिहार की जनता
के दुख सुख में सहभागी बनने आ रहे हैं, उनके समस्याओं के निदान करने लिए आ रहे हैं। और उसी दिन सुने हैं कि महागठबंधन, जिसको आम लोग कहता है महाठगबंधन, इन लोगों का भी कार्यक्रम है वहाँ पे, पूर्णिया के अंदर कार्यक्रम है। अब जरा सोचिए, अभी हमने कहा भी है कि द्वापर में एक ही कुल के दो टीम हुआ, एक पांडव टीम, एक कौरव टीम। पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार हुई। कौरवों के हार के कारण क्या था? कारण क्या था कि उस टीम में द्रोणाचार्य जैसे ऋषि महर्षि थे। उनके अंदर भी व्यक्तिगत भाव आ गया कि कहीं मेरा पुत्र इस युद्ध में मारा न जाए, बिहार की जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। इसीलिए ये जो गठबंधन के लोग हैं, ये सत्ता का जो संचालित कर रहे हैं नीतीश जी और तेजस्वी जी, इस बात को जान गए हैं। इसलिए समाज के बीच जातीय उन्माद फैलाने में लग गए हैं। हम होने नहीं देंगे। ये पूरे समाज के मतलब आप मानते हैं कि माझी में जो घटना घटी है वो जातीय उन्माद ही है? कि वो करा रहे हैं भैया, ये तो जग जाहिर है। हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं कि हम समाज के सभी हमारे हैं, और कौन गलती करता है नहीं करता है वो तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन अगर माझी के अंदर जो घटना घटी है और नीतीश कुमार जी की जो प्रशासन है, जो वहाँ का थाना अध्यक्ष है, वो चाहता तो उस प्रकार की घटना नहीं घटती। जो बच्चे कुछ चले गए, कुछ बाकी है, मतलब थाना अध्यक्ष भी मौत से, अरे तो स्पष्ट है, तभी तो सस्पेंड हुआ है। निकम्मा थाना अध्यक्ष के कारण ये घटना घटी है, तभी तो बड़ी पुलिस पदाधिकारी ने उसे निलंबित किया है। और जब निलंबन हुआ है तो किसके राज किसका है, किसके राज्य में है वो थाना अध्यक्ष? नीतीश जी और तेजस्वी जी के राज। इसलिए सीधे दोष जाता है नीतीश जी पर। और लेकिन हम जातीय उन्माद के पक्षधर नहीं है, हम जय श्री राम। अभी हमने कहा ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबको ले चलने के काम किए। हम वैसे लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ जनक सिंह जी की जिस तरह से ये बता रहे हैं कि क्या कुछ जो है वो परिवर्तन हुआ है और लोग जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ तक पुष्टि कर दिया कि थाना अध्यक्ष भी जो है इसमें संलिप्त है, उसकी भी संलिप्तता है, इसी वजह से उसे सस्पेंड भी किया गया है। बीच में इन्होंने कई बातों की चर्चा की है, लेकिन जिस वक्त ये घटना घटी है और इसका जो परिणाम सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए, जिनके हम शुभचिंतक हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी कर सकती है। बने रहे आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।